नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन उपाय पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन मास की एकादशी का दिन। जिस दिन आपको शिवलिंग के चारों ओर वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप वर्षों से कोई कामना की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हो, वो कामना पूरी नहीं हो रही, कोई दुख की घड़ी टले नहीं रही है, धन नहीं आ रहा, बीमारी उन्हें घर बनाया हुआ है, तो इस वाले उपाय को सावन की एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मास में दो एकादशी पड़ती है, एक तो कामिका एकादशी और एक पुत्र द एकादशी। दोनों में से किसी भी एक एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवा दीजिए। महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो आपको शिवलिंग के चारों ओर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी बरसों पुरानी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, अब हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि, हर एकदशी उपायों पे उपाय कर रहे हो, आपको उस उपाय का फल नहीं मिल रहा, आपके मन में आया कि महादेव तक मेरी कामना नहीं पहुंच रही है, मेरी मनोकामना बाबा पूरी नहीं कर रहा है, तो सावन की दोनों में से किसी भी एक एकादशी के दिन आपको ये एक बार उपाय करना है। आपको क्या करना है, इसके लिए लेना होगा बेलपत्र। और इस सावन के महीने में बेलपत्र का कितना बड़ा महत्व होता है, ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने बेलपत्र चाहिए? 108 बेलपत्र चाहिए। अब आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कहाँ मिलेंगे। अगर आप शिवालय में जाएंगे ना, तो शिवलिंग के ऊपर ही आपको इतने सारे बेलपत्र मिल जाएंगे, उसके चारों ओर ही आपको इतने बेलपत्र मिल जाएंगे। तो आप वहां से 108 बेलपत्र सुंदर सुंदर, कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसी बेलपत्र लेकर के आ जाना है, धोकर के स्वच्छ जल से। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, इस तरीके से लाल चंदन ले लेना। कोशिश करना कि इस तरीके से मुठियां रखा करो, जिसे घिस करके जो चंदन निकले वो वाला लाल चंदन ले लेना। ठीक है, और साथ ही साथ लेनी होगी थोड़ी सी मोली या कलावा, जो होता है ना, ये मोली या फिर कलावा। जो आपने 108 बेलपत्र लिए हैं, उन 108 बेलपत्र की पत्तियों पर है ना, आपको एक एक अंग का बनाना है, मतलब एक एक बिंदी। इसकी चिकने हिस्से की तरफ ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर सांब सदा शिव इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सभी बेलपत्र पर एक एक दिन लगा देनी है। ठीक है, और इसकी डंडियों को तोड़ना नहीं है। ये वाली जो डंडी है ना, इसे तोड़ना नहीं है। इन्हीं डंडियों में से पिराते हुए आपको इस बेलपत्र की माला बनानी है। उस लाल धागे में 108 बेलपत्र की माला। इस चीज का ध्यान रखना, जो मोलिया कलावा लिया है ना, उसी में आपको 108 बेलपत्र की माला बनानी है। उसकी जो डंडी होती है ना पीछे की, इसमें गठान लगाते चले जाओ, गिटार लगाते चले जाओ, होता चला जाएगा। क्या मेरी बात आई समझ में? तो जो ये आपने 108 बेलपत्र की माला बनाई है, इसे लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। ठीक है, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। कोशिश करना, पूज्य गुरु जी ने वैसे तो कहा कि अगर आपके पास में गंगा जल है तो गंगा जल जरूर मिला लेना, इसके अंदर 1 या 2 बूंद। ठीक, और उसके बाद में लेकर के पहुंचोगे शिवालय में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए हो। देखिए, सावन मास की एकादशी जो एकादशी होती है, वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो जो जल आप यहां पर समर्पित करोगे, वो किनके नाम से करोगे? हरिहर महादेव के नाम से करोगे, है ना। ये हरि और हर दोनों का मिलन है, और उसके कारण जो आपकी इच्छा की पूर्ति होती है ना, वो बहुत विशेष कामना की पूर्ति होती है। लौटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे, ओम नम शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जो आपने
108 बेलपत्र की माला ली है, उसे 108 बेलपत्र की माला को अपनी कामना कहते हुए इस लिंग के चारों तरफ आपको ऐसे समर्पित करना है और इतनी बड़ी माला आपको बनानी है कि वो माला माता अशोक सुंदरी के स्थान तक पहुंचे। याम बीच में मोटी सी जो लाइन होती है ना, ये माता अशोक सुंदरी की स्थान होता है, यहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने यहां की यहीं पे बना दिया, ऐसा नहीं, माता अशोक सुंदरी तक पहुंचना चाहिए। जिस कामना से आप ही 108 बेलपत्र की माला शिवलिंग पर समर्पित करोगे, वो कामना इसी सावन के महीने में पूरी होगी। साथ ही साथ इस सावन की एकादशी के दिन आपको कोई सी भी पीले रंग की चुनरी या पीले रंग की पेंसिल या पीले रंग का बैग, पीले रंग की साड़ी, कुछ भी आपको सौभाग्यवती स्त्री को दान में जरूर देनी है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, आपकी धन की आवक को बढ़ाने के लिए। देखिए, पैसा तो आ रहा है लेकिन बचता कुछ भी नहीं है, उतना का उतना ही खर्चा चला जाता है ना? तो धन की आवक को बढ़ाने के लिए है न, ताकि आपके घर में धन की वृद्धि हो। उसकी वृद्धि के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके अनावश्यक खर्चे होते हैं, वो खर्चे आपके रुक जाएंगे। कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। इस सावन की एकादशी के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। दोनों में से किसी भी एक एकादशी के दिन कर लेना। सबसे पहले आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, अपने ही घर से साथ ही साथ गिन करके लेने होंगे आपको 108 चावल के दाने। अब यहां पर जो 108 चावल के दाने लोगे, वो लोगे अक्षत पूर्ण होने चाहिए। मैं बता देता हूं किस उपाय में आपको पूर्ण चाहिए, किस में नहीं चाहिए। इससे पहले वाला जो उपाय था, सुधा वाला उपाय, उसके अंदर आप कणी ले सकते थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दीपक। लेकिन इस वाले उपाय में जो आप दीपक बनाओगे, वो बनाओगे लंबी बाती का, है ना माँ? लक्ष्मी जी के लिए आप कर रहे हो, तो माता को दीपक समर्पित होता है, लंबी बातें का होता है, और इसके अंदर भरोगे। अब घी ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 हल्दी की गांठें, छोटी छोटी सी, ये वाली जो होती है हल्दी की गांठें, ठीक है। आपके घर में जो भी एक कटोरी हो, उसी कटोरी के अंदर उन 7 हल्दी की घाटों को रखना, और साथ ही साथ जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें 108 चावल के दानों को भी आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है, ठीक है। और साथ ही साथ ले लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। अब उपाय करने का नियम ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन सुबह के समय पर आप सबको पता है कि तुलसी माता जी को ना तो हाथ लगाया जाता है, ना ही इस पे जल चढ़ाया जाता है ना? और आपको ये उपाय भी तुलसी जी के पास ही करना है। जो दीपक आपने लिया है, सुबह स्नान करने के पश्चात आपके घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता, पत्नी, कोई भी इस उपाय को कर सकती है। सबसे पहले उस लंबी बात की दीपक को प्रज्वलित करना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। जो कलश आपने लौटे का लिया है, उस लौटे जल को आपको यहां पर रखना है, और जिस कटोरी के अंदर आपने हल्दी और 108 चावल के दाने डाले हैं, आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। और जो आपने थोड़ा सा गंगा जल लिया है, आपको क्या करना है? अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर, ध्यान रखना, इस कटोरी के अंदर आपको इस गंगा जल को छोड़ना है। कितनी बार छोड़ोगे? 7 बार। नाम और गोत्र बोल करके छोड़ते चले जाना। फिर थोड़ा सा जल लेना, अपने दाहिने हाथ के हथेली पे नाम और गोत्र बोल करके फिर इसी कटोरी में छोड़ देना। इसे 7 बार आपको जल छोड़ना है। ढोक दे करके वापस अंदर चले जाना है। अभी तक आपको कुछ भी चीज तुलसी जी में समर्पित नहीं करनी है। जब एकादशी के बाद अगला दिन आएगा, चाहे वो प्रदोष का हो, चाहे द्वादशी का हो, उस दिन आपको क्या करना है? वापस इसी तुलसी जी के पास में जब आप सुबह के समय चाहेंगे, तो एक नया दीपक वापस से तैयार करना। पहले लंबी बातें का दीपक यहां पर लगा देना। जो कटोरी आपने यहां पर रखी थी, उस कटोरी को पूरा का पूरा तुलसी जी में ही समर्पित कर देना। और उसके बाद में ये वाला जो कलश है, इस कलश को आपको तुलसी जी में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति सावन की एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, जिस घर आंगन में ये तुलसी लगी हुई रहती है, उस घर में कभी भी महाराज धन की आवक रुकती नहीं है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय होगा, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर, कि चाहे आपकी किसी से भी संबंधित बीमारी हो, शारीरिक बल ना हो, शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा है ना?
मतलब जिसे दुर्बलता कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पतला कोई व्यक्ति होता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, खाता पीता नहीं है ना, तो उसके लिए नंदेश्वर महादेव का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको इस तरीके से लेना है हरा मूंग। ठीक है, इस हरा मूंग को आपको जल के अंदर थोड़ा सा फुला लेना है। ठीक है, कितना? 1 कटोरी के बराबर आपको लेना है जल के अंदर। 4-5 घंटे तक इसे रख देना, भिगो देना, और करके जब ये फूल जाएंगे, फूल जाने के पश्चात आपको इस कटोरी में लेना, और इसी कटोरी के ऊपर आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। इसी के ऊपर रख लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो गुड़ का टुकड़ा रखा है, इस कटोरी को लेकर के साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेकर के आपको जाना होगा। भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उसके पश्चात जो आपने एक कटोरी ली है ना, जिसके ऊपर आपने हरा मूंग और गुड़ रखा हुआ है, उसे आपको जलाधारी पर कहीं पर भी आपको रख देना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोलना, और इस संपूर्ण जल को नंदीश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से करोगे? नंदेश्वर महादेव के नाम से उसे समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात इस जलाधारी पर रखी हुई इस कटोरी को अपनी कामना कह करके उठा लेना, और उठा करके आपके आसपास में जो भी नंदी बाबा मिले, जो मिले जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, उनके पास में जाना। इस हरे मूंग और गुड़ को नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर के उसे खिला देना। नहीं मिलते हैं तो आपके घर के बाहर जो गाय आए, उस गाय को आपको खिला देना है। जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय कर रहा है, उनके लिए शारीरिक बल, साथ ही साथ उनकी समस्त बीमारियां भी खत्म होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।